जिला बनाने को लेकर के कुछ गणमान्य व्यक्ति और एक साधु जो है वो भी सामने आ रहे हैं। क्या जिला बनेगा? मोदी आओगा तो मैं उठूंगा और रसगुल्ला खुआऊंगा तो मैं उठूंगा, ये चीज़ नहीं चलती। पैर के बगुआ रोड बैठ जाऊंगा रुकूंगा। भाई अपने सीएम साहब भी बुला लिए, नायब सैनी जी, जिला भी घोषित कर दिया। मंगलवार ने वहाँ आए, रात ने रसगुल्ला खुला कर ने कानों कान किसी ने खबर नहीं। जब जिले की बात आई उससे टाइम वह नज़र आए हैं। उससे पहले जब एक महिला के साथ पुराने बस स्टैंड पे गलत बर्ताव हो रहा था, उस टाइम उसने आवाज़ नहीं उठाई। उस टाइम कहाँ पे बैठे थे? नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का। नॉलेज होता तो एक एक बतांदा भाई मैं इस तरीके का काम करूँगा। आपने खड़े हो गए तो खड़ा रहना पड़ेगा। नूनी की दो पुलिस वाले आए, आपने उठा कर नून ले गए और 2 मिनट में आपकी हवा तवा ठस हो गया, आपने 2 मिनट में अनशन तोड़ दिया। इब कल मैनू कल लग जाऊँगा राजधानी बनाओ भाई, सफीदों ने राजधानी बनाओ, और मैं उठूँ नहीं गा जब तक सीएम नहीं आते। ये चीज़ एक हवा में तीर छुड़ा हो रहा है और सफीदों की जनता एक एक चीज़ समझे है और उनने नू देखना चाहिए था भाई सफीदों के अंदर क्या क्या कमियां हैं। सारे रोड टूटे पड़े हैं। आदमी मतलब 10 कदम चल रहा है पानीपत टू जींद रोड और 10 कदम पर मौत का सामना करके जाना पड़ा। किसी भी टाइम हादसा हो जाए, कितनी मौत होली उस चीज़ पर तो वो बोले नहीं। आकर ने डायरेक्ट एसडीएम की गाड़ी का आगे बैठ गए नाग क्षेत्र में और वहाँ भी नू बोला कि फ़ोन करा, उसने लाइव रहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आप सच्चे हो निस्वार्थ हो तो आपने चुनाव का जिक्र नहीं करना चाहिए था। उसमें देखा आपने कितने आदमी आए, लाखों की संख्या में सुना है कि मैंने समर्थन आया उनके पास। आदमी आके बैठे हैं, पार्षदा ने उनसे समर्थन दिया है, सरपंचा ने उससे समर्थन दिया है। अगर कोई सच्चा है तो उसका साथ दिया करो, अगर कोई झूठा है, फरेबी है, डोंगी है तो मैं उसका साथ नहीं दिया करता। मैंने इस वजह से वहाँ पर नहीं जाना जरूरी समझा जहाँ पे वो बैठे थे। क्योंकि अन्याय क्या किया है मैंने? आप फाड़ रहे हो। अगर कल को कोई छात्र एग्जाम देने जाता है वो अपना फॉर्म फाड़ देता है तो एग्जाम में कैसे एंट्री होगी उसकी? आपकी एंट्री कैसे हुई? आपने वो सारी चीज़, ये वीडियो आप इस टाइम में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, मैं इस टाइम नहीं बताऊँगा जी। आपको मेरे हिसाब तो उसके पाखंडवाद पे मैंने बात रखी है, इस वजह से जलन हुई जी। पाखंडवाद नहीं है, नहीं जी, पाखंडवाद नहीं है। आप लोगों को सरेआम बेवकूफ जी। अजीत जी, छात्राओं के मामले में आप हमेशा सक्रिय रहते हो और अब जो जिला बनाने के मुद्दे को लेके आप क्या कुछ कहेंगे? अपना जो सफीदो हल्का है अभी इस टाइम और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सफीदों को ज़िला बनाए जाने की। वो इसलिए है क्योंकि हर एक प्रोटोकॉल सफीदो पूरा कर रहा है जो एक ज़िला बनाने के लिए ज़रूरी है। और इस टाइम अगर ज़िला बना है तो यूँ कहीं ना कहीं रोज़गार तसम जुड़ा रहेगा और जो युवा हैं भटके हैं इधर उधर, रोज़गार नहीं मिल पाता। अलग ज़िला में डिस्ट्रिक्ट में जाकर न काम करना पड़ा तो अपने यहाँ पर कर पाओगे और जो यहाँ पर ज़मीन की कीमत है वो बढ़ेगी, यहाँ पर वैल्यू पूरे शहर की बढ़ेगी। यहाँ की ये नहीं है कि भाई एक व्यक्ति का ये मामला है, पूरे के पूरे हर एक परिवार तर, एक घर तर, एक नौजवान से, हर एक बुजुर्ग से जुड़ा ये विषय है। एक बार आपने पैरामेडिकल खो दिया तो मैं नहीं चाहता कि भाई अपना जिला बनन की कागार पे है और वो भी खोया जावे, क्योंकि गोवाना, सफीदो और असंध इन 3 नाम ज़्यादा पहुँच रहे हैं कि वहाँ तक सीएम साहब तक, और इनमें तो एक ज़िला सेलेक्ट करना है। 2 ज़िले होंगे तो गोवाना और सफीदो ही बन जाओ तो असंध इसमें कवर हो जाओगा। कई सारे बड़े गांव इसमें आ जाओगे, मुआना तहसील हो जाओगी या फिर आट हो जाओगी, तो फ़ायदा सब ने मिलेगा। अजीत भाई, जैसे जिला बनाने को लेकर के कुछ गणमान्य व्यक्ति और एक साधु जो है वो भी सामने आ रहे हैं। क्या जिला बनेगा? कौन से साधु की बात कर रहे हो भाई साहब आप? जो एसडीएम ऑफिस में बैठे थे। अच्छा, वो भाई साहब वो मेरे को थोड़ा साधु कम लगे और कई सारी चीज़ मैंने नोटिस करी है। वो ठीक है, अच्छी बात है जिला बनाने, लेकिन उन्होंने एक अपना आप का पक्ष रखा बैठे, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोटोकॉल होया करे कि भाई आप किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सरकार को चेतावनी दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं। वो एक गाड़ी का आगे बैठना और तुरंत खड़े अपना मुंडन करवाना, भगवा डालना, तरीके बहुत सारे हुए हैं। अगर मैं कोई भी काम उठाऊँ तो उसका स्टेप टू स्टेप जाया करूँ, पहले तहसीलदार, डीसी, एसडीएम, और इस तरीके से अगर आप मांग पत्र दोगे उस पर सबके सिग्नेचर होंगे, रूल का फॉलो कर दे और करोगे तो आपकी बात मानी जाओगी। लेकिन उसने बैठ कर ने वहाँ पे और बयान दिए कि भाई मैं जब उठूँगा जब जिला बन जाओगा। अभी देखो उसने जो बयान दिए सारे के सारे झूठे बयान, अपनी हर एक चीज़ स्टेप टू स्टेप गया और झूठ बोलता रहा। जिला बनेगा तो उठूँगा, थोड़ी देर पाछा वो दूर बिठा दिया और फिर ओढ़ बैठने के बाद उसकी कवरेज हुई, उसने बयान दिए अपने। तो
कोई भी एक सच्चाई उसमें तो निकल के नहीं आई कि भाई मेहनत कितनी कर सके। अगर बैठ गया उसकी जगह पर अगर मैं बैठा होंदा तो मैं लास्ट तक बैठा रहूँ, या तो जबान नहीं करूँ, अगर जुबान कर ली थी तो उसने आखिरी तक लेके जाऊँ। वो फिर वहाँ तक उठ कर वहाँ पे नाग क्षेत्र पार्क में बैठ गया। और जो सफीदो जिला कमेटी है, जिला बनाओ कमेटी, उसमें अपने सुभाष जैन भी हैं, संजीव गौतम जी भी हैं, अपने एक दो और जो लगातार लग रहे हैं, उनकी बहुत मेहनत करी है उन्होंने, लग भी रहे हैं। मैं उन्हें चाहूँ कि भाई हर एक व्यक्ति ने जो काम करना चाहिए वो जिला बनाओ कमेटी कर रही थी, और वो कहीं ना कहीं उसका आगे छोटी नज़र आई कि भाई छोटा पड़ गई, कहीं ना कहीं उसके जाके पास खड़ी हुई, बात पूछी उस पर, और जिला बनाओ कमेटी ने जान का कोई वो ही नहीं था। योगी आदित्यनाथ के साथ संबंध बताऊँ अपने वो, और मैं एक फैक्ट पे बात करा करूँ और रियलिटी पे बात करा करूँ। अगर कोई सच्चा है तो उसका साथ दिया करूँ, अगर कोई झूठा है, फरेबी है, डोंगी है, तो मैं उसका साथ नहीं दिया करता। मैंने इस वजह से वहाँ पे नहीं जाना ज़रूरी समझा जहाँ पे वो बैठे थे, क्योंकि मैंने बात नहीं करी उनसे। मैं पाखंडवाद के क्योंकि ज़्यादातर खिलाफ हूँ। मैं नू देखा करूँ भाई वो असली में पाखंडवाद है या फिर रियल में कोई चीज़ उससे जुड़ाव है। इब उसने अपने सीएम साहब भी बुला लिए, नायब सैनी जी, जिला भी घोषित कर दिया। मंगलवार ने वहाँ आए, रात ने रसगुल्ला खुला कर कानों कान किसी ने खबर नहीं, और अपना जिला भी घोषित करवा लिया। और दूसरी बात, जब जिले की बात आई उससे टाइम वह नज़र आए हैं। उससे पहले जब एक महिला के साथ पुराने बस स्टैंड पे इस तरीके की बर्ताव हो रहा था, गलत बर्ताव हो रहा था, उस टाइम उसने आवाज़ नहीं उठाई। उस टाइम कहाँ पे बैठे थे? देखो, मैं वैचारिक मतभेद हो सके, पर्सनल कोई मतभेद नहीं है, विचार की लड़ाई है या व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और उन नू देखना चाहिए था भाई सफीदों के अंदर क्या क्या कमियां हैं। सारे रोड टूटे पड़े हैं, आदमी मतलब 10 कदम चल रहा है पानीपत टू जींद रोड, और 10 कदम पर मौत का सामना करके जाना पड़ा। किसी भी टाइम हादसा हो जाए, कितनी मौत होली, उस चीज़ पर तो वो बोले नहीं। आकर ने डायरेक्ट एसडीएम की गाड़ी का आगे बैठ गए। मैं चीज़ में सही और गलत का वो देखा करूँ। और जिला बनाओ कमेटी है, उसने छोटा नज़र नहीं आना था, बल्कि अपना जो मेहनत कर रखी है, आपका लेवल ऊँचा है, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपने उसके पास जान की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर बैठा नाग क्षेत्र में, और वहाँ बिन्नू बोला कि फ़ोन करा उसने, लाइव रहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आप सच्चे हो, निस्वार्थ हो, तो आपने चुनाव का जिक्र नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद नू बोला कि भाई मैं विधायक आऊँगे, कोई आओगा तो वो खोलूँगा। फ़ोन पर विधायक जी ने वो इतने नतमस्तक हो रहे हैं, पानी मार रहे हैं। पानी मारने की भी लिमिट हो। अगर आप तो बजरंग बली ने मानू हूँ मैं, आप बजरंग बली का बराबर हो मेरे, तो एक लिमिट रहोगे, आप नियमा पर चलोगे, उसने तो जनता एक्सेप्ट करेगी। नू थोड़ी कि भाई आप पाखंडवाद करे या 1 मिनट में आए। अगर वो सच्चे होंगे तो मैं बिल्कुल साथ में मिलता। चाहे भले उसमें देखा आपने कितने आदमी आए, लाखों की संख्या में सुना है कि मैंने समर्थन आया उनके पास, आदमी आकर बैठे हैं। पार्षदा ने उनसे समर्थन दिया है, सरपंचा ने उससे समर्थन दिया है। आप स्टेप टू स्टेप चल लेंगे, कानून तरीके से चल लेंगे। पहले एसडीएम, डीसी, सीएम, फिर पीएम, सब सारी चीज़ हैं कानून के हिसाब से। और अपन इतना लोग क्या भी ज्ञान है। कॉलेज में जब रहा था तो 2 साल कॉलेज अध्यक्ष रहा। आपको क्या लगता है, मतलब जिला बनाने का सहारा लेकर क्या राजनीति की जा रही है? ये क्लियर मैं नहीं कह रहा, ये जनता जवाब देगी कि भाई वो जो आया था जिला बनने का, रसगुल्ला अंदर जाओगा मेरे, और मैं उसी टाइम वो तोड़ूंगा, इतने घंटे रह लिया। रात ने सुनन में आई कि कई रहे तो है ही नहीं वो। अगर रियल में रहते तो एम्बुलेंस, मैं कहीं भी बैठूँ एम्बुलेंस की भी मिलेगी, आपने गाड़ी प्रशासन की भी गाड़ी मिलेगी, डीसी का भी नॉलेज में रहोगा, एसडीएम का नॉलेज में भी रहोगा। यह चीज़ देख लेना, अगर कोई भी काम करे स्टेप टू स्टेप बिल्कुल उच्च लेवल तक गया है, डीसी के पास तुरंत जाओगी वह सूचना, जो मैं अगर यहाँ तक आवाज़ उठाऊंगा। क्योंकि एक चैनल है, सीआईडी किस वजह से है, जो सीएम फ्लाइंग है वो किस वजह से है, सीएम सीआईडी किस वजह से है, वो ये है कि भाई जनता की मांग डायरेक्ट सीएम तक पहुँचे। जो एक उसने नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, नॉलेज होता तो एक एक बतांदा भाई मैं इस तरीके का काम करूँगा। नू थोड़ी कल और कोई भी आकर मैं भी पैर के बगुआ रोड बैठ जाऊँगा और कहूँगा भाई मोदी आओगा तो मैं उठूँगा, और रसगुल्ला खुआओगा तो मैं उठूँगा। ये चीज़ नहीं चलती। आप नियम हैं, जो नियम है, रियलिटी है, जो उसके बेस पर काम करो। इब कल मैनू कल लग जाऊँगा राजधानी बनाओ भाई, सफीदों ने राजधानी बनाओ, और मैं उठूँ नहीं गा जब तक सीएम नहीं आते। ये चीज़ एक हवा में तीर छोड़ा हो रहा है। और सफीदों की जनता एक एक चीज़ समझे है,
और जिला बनाओ कमेटी, आप छोटा कद नहीं, आपका बड़ा कद है, आपने मैं सैल्यूट भी करूँ हूँ। संघर्ष रोड पर कराया मैंने, मेरा संघर्ष के हुआ है। एक टाइम जो मेरे साथ चल रहा है उन तक क्लियर बता दिया गुरु भाई, रात नगर जाना भी हो सका है, ना भी जाना हो सकता, किसी थाने में भी रात कट सका है, कितने और भी कोई हादसा हो सका है। भगत सिंह बनना आसान चीज़ नहीं है, भगत सिंह के रूला पर चलना पड़ेगा। आपने खड़े हो गए तो खड़ा रहना पड़ेगा, नू नहीं कि 2 पुलिस वाले आए आपने उठा कर नून ले गए और 2 मिनट में आपकी हवा तवा ठस हो गया, आपने 2 मिनट में अनशन तोड़ दिया। या तो कोई भी कैमरा का आगे मैं कमिटमेंट करूँ नहीं गा, अगर कोई कमिटमेंट करूँगा तो उसने लास्ट तक लेकर जाऊँगा। रिजल्ट दिया है आज तक, जितने मुद्दे उठाए हैं उनका रिजल्ट, कोई सा भाई नू चाहो ना कि रिजल्ट नहीं मुद्दे उठावा जी तो छोड़ दे, रिजल्ट मेरे पाक ले लेना भी, रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया है, आउटपुट मिला है। और किसी भी सामाजिक आदमी ने या हल्के की जनता में तो आवाज़ आई है, मिला है मेरे तक, तो भाई उसका बिल्कुल अगर सच्चा है तो साथ दिया। मैं गलत नहीं कह रहा उसने कि गलत है, वैचारिक है, मेरे विचार हैं खुद के। और कान पड़वा लिया, मुंडन करवा लिया, चोटी बधा ली, भगवा वस्त्र पहन लिए, भाई ये चीज़ एक जनता को गुमराह करने के लिए भी हो सकती है और अपना निजी फ़ायदा उठाने के लिए भी हो सकती है। पूरी जानकारी लेनी ज़रूरी है। कई सारी सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रहे हैं, आप फैक्ट पे बात करने वाले हैं, पढ़े लिखे बालक हैं और हर एक चीज़ में लिखड़े उड़ हैं, भाई क्या सही है और क्या गलत है वो जनता खुद देखेगी। आपने इस चीज़ में कि ठीक लग रहा है कि गलत लग रहा है। और सुभाष जैन जी हैं और जो संजीव जी हैं वो बिल्कुल उनके अंदर कोई भी इस तरीके का मैंने गलत लगा नहीं। उनका भाई शरीफ आदमी है, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मुहिम मैं आगे लेके जाऊँगा। ऐसी बात नहीं कि यहीं पर छोड़ देंगे, मेरे बयान बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे और डायरेक्ट सीएम ने अप्रोच करेंगे और जनता ने अप्रोच करेंगे। जनता का माध्यम तय या जो आवाज़ आओगी जिला बनाओ सफेदो, वह एक मुहिम मतलब कील का पत्थर साबित होगी। क्रांति एकदम नहीं आंधी लेकिन एक दिन जरूर आवा है। ये मुहिम अगर यहीं तक उठा कर न छोड़ देंगे तो कोई जिक्र भी नहीं करेगा। सफेदो जो हल्का है बिल्कुल सबका सेंटर है। सफेदो और गुवाना में फाइट होनी है। मैं आपके चैनल का माध्यम तक गारंटी दे हूँ कि भाई अगर नाम आओगा तो सफेदो और गुवाना का सबसे पहले आओगा। सबसे पहले सफेदो का इस वजह से आओगा क्योंकि यहाँ तक क्रांति छेड़ने वाला क्रांतिकारी बैठा है और वो क्रांति बिल्कुल जन्म ले होगी और वो सफेदों में रोज़गार उत्पन्न करेगी। जो बालक युवा हैं उनके रोज़गार मिलेंगे, परिवार में रोज़गार मिलेंगे, सफेदों तरक्की करेगा। ये रोड जो टूटे पड़े हैं जिला बन दे सारे तो रोड बनाने मजबूरी हो जाऊंगी। एसपीडीसी यहाँ पर बैठेंगे, जो कागजी कार्रवाई आप जीन जाकर 40 किलोमीटर जाकर भाग दौड़ करो वो आपके शहर में सफेदों में होंगी। और ये आपका चैनल के माध्यम से वायदा है मेरा, जो अभियान भीख नहीं अधिकार, अगर जिला नहीं तो वोट नहीं, ये अभियान रहेगा जारी। और इसने आप देखोगे हर महीने सरकार का बिल्कुल ऊपर तक आवाज़ जाओगी। और मैं जीत बैठा करूँ उस पर जगह था, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहा। मेरा रिकॉर्ड रहा है, जो भी मुद्दा उठाया है आखिरी तक रिजल्ट तक लेकर गया हूँ। पार्षद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट करवा के पेंडा छोड़ा है लोबन प्रलोभन साइड में। क्योंकि अपना जो नियम है जीवन में, एक नियम है कि भाई ज़मीर खुद का नहीं बेचना है। स्टैंड ले लिया तो ले लिया, मतलब कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हालात हो, मैं उससे पीछे नहीं कदम रखूंगा। आप बोल रहे सफेदों को जिला बनाओ लेकर ये अभियान चले हुए हैं, लेकिन कृष्णलाल पुआर के जो अभी बयान आए हैं कि इसको जो होल्ड पे रख दिया गया, 5 जिलों के जो नाम थे होल्ड पे रख दिया। 2029 का जो है उनका प्रोटोकॉल पूरा नहीं हुआ था तो 29 पे उनको छोड़ दिया गया। उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? आपका चैनल का माध्यम से मैं एक बिल्कुल चेतावनी लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, इस चीज़ ने मैं चेतावनी याद दे रहा हूँ कि भाई सरकार कान खोल कर सुन ले, विधायक जी आप भी कान खोल कर सुन लो। सफेदों की जनता बोली वाली जनता है, इसमें ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार। और आपका सबसे पहले दायित्व बना है कि आप यहाँ पे जिला बनाने की पूरा प्रयास करो। आप मंत्री भले ही ना बनाए हो लेकिन आपने चाहिए था कि भाई जिला बनाने खातर जी जान लगा दो। मेरा एक जो नियम बताया है कि भाई आप भले ही कोई कोशिश करे ना करे, मेरे प्रयास लास्ट तक जारी रहेंगे। और मैं अभी एक अभियान चलाऊंगा जब तक सरकार का पूरा ध्यान इस जिला बनाने पर नहीं हो जाता है। जिला बनवाने की अगर ठान ली तो ठान ली भाई, चाहे बेशक कितनी मुसीबत आओ कुछ आओ, साथ में कोई खड़ा रहो ना रहो, अपने कदम कदे भी रुके नहीं है, भले ही धीरे धीरे चलना पड़े। आपने नू भी नहीं है कि चुनाव किसी का फाइट
ठीक है भाई, चुनाव लड़ना है या कुछ और करना है, समाज सेवा अगर आप कर रहे हैं, कोई भी सामाजिक काम कर रहे हैं और शिक्षा लिया जी, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तक करा है, तो उसमें ये सारी चीज़ सिखाई गई कि भाई आप निस्वार्थ भाव तक काम करना पड़ेगा। आप खड़े हैं, समय कुछ भी रहो लेकिन लगे रहो। सफेदो भ्रष्टाचारों से घिरा हुआ है, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? अब तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, विधायक भी बीजेपी का है, कह रहे थे लोग कि बीजेपी के आते विकास होएगा। क्या कुछ विकास कार्य देखने को मिले सफेदों के अंदर? देखो, अगर जिला बने हैं, जिला बनने के बाद ये जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं, जिला बनने वाली बात छोड़ो, क्या जिला नहीं बनेगा तो सफेदों का विकास नहीं होएगा? होना चाहिए। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी, होनी पाई। पानी पट्टू जींद रोड बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है, उसमें जाओगे और 10 कदम पे मौत का सामना करना पड़ा अपने। स्पीड में नाश्ती लागी हैं, कईया की मौत तक होली और कईया ने अपनी जान ता धोना पड़ा है। तो या कहीं ना कहीं मैं नाकामी मानूंगा। विधायक जी, आप थोड़ा इस चीज़ पर गौर करो, क्योंकि आप तक बनाया है, पूरा पूर्ण बहुमत वोट दिए हैं जनता ने, दिल ठोक कर वोट दिए हैं। ऐसा नहीं हो कि आने वाले टाइम में बीजेपी पे विश्वास उठ जाए। और एक एक चीज़ जो आने वाले टाइम में होगी जिला बनाने खातर, मैं ध्यान आकर्षित करता रहूँगा। महीने में 2 महीने में, अभी मंत्री जी का बयान थे कि भाई टाइम लगेगा, तो मंत्री जी आप इस चीज़ पे भी नोट कर लेना। हम लगातार इस चीज़ मुहिम ने चलान दे रहेंगे, भूलेंगे नहीं। और यह मुहिम जो चलेगी पूरे हल्के विधानसभा में, तो अपना टारगेट हर एक आदमी तक टच करना होगा। और सब तक कहना चाहूँगा कि भाई डीपी लगाओ तो उसमें भी जिला का जिक्र जरूर करो। जिला नहीं तो वोट नहीं, और भीख नहीं अधिकार, ये हमारा अभियान रहेगा। और इस अभियान में मैं उजागर कर दूंगा जो जो हमारे अगले कदम रहेंगे। आप बोल रहे हो कि योगी आदित्यनाथ बैठे थे कि सफेदों को जिला बनाओ, तब मैं अनशन से योगी आदित्यनाथ नहीं था जी, कुछ और नाम था उसका, नाम था उनका? पाखंडवाद से मिलता जुलता था, वो तो नहीं पता मेरे को। योगी बता रहे थे। योगी अभी हाल में काफी लोग योगीनाथ, जो है योगी आदित्यनाथ का जो संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी रही है पूरे हरियाणा की। और मैं चैनल के माध्यम से माननीय सीएम जो नायब सैनी हैं उनके पास भी, और माननीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बहुत नेक और स्पष्ट व्यक्ति हैं। वो पार्टी के खिलाफ भी अगर कोई चीज़ जानी हो ना, तो वो पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। और इस चीज़ में मैं उन्हें बहुत बढ़िया मानूँ योगी आदित्यनाथ कि भाई वो पार्टी के खिलाफ भी अगर कोई चीज़ चल रही है और वो ठीक है, जनता हित में है, तो खुल कर ना बात रखे हैं। और विधायक जी राम कुमार गौतम भी कई चीज़ों में स्पष्ट है, तो उन तक भी मैं उम्मीद करूंगा कि इसने बरकरार रखा। और ये जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हो ना विधायक जी, इन पर गौर करना। कई सारे भ्रष्टाचार मैं खोल लूँगा, RTI लगा रखी है, उनका आन दो और उन पर आप कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने क्या रखा है ना भ्रष्टाचार की, वो लेकर आओ, एविडेंस लेकर आओ। या तो मैं उजागर करूँगा और लड़ाई लड़ूंगा, या फिर आप विधायक जी उस चीज़ ने मैं उजागर करूँगा, आप उनका सर फोड़ने का काम करिए। कितना टाइम हो गया आपको सफेदों से जुड़े हुए? मैं 2014 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से शुरुआत करी थी। कॉलेज अध्यक्ष रहा हूँ मैं। और जब कॉलेज अध्यक्ष रवे है कोई भी, और एक अली जड़ी तलिकड़ा है, गुंडागर्दी भी रहा है कॉलेज में, और हर एक आदमी फेस करना पड़ा है। छात्र संगठन तक निकल रहा हूँ। विश्वविद्यालय में मेरा मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन है। तो आप समझ को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अछूती रही है। मैं चाहूँ कि भाई जिस टाइम मैं उस जगह पर बैठूँ तो कोई भी ऐसा अनुभव ना रहे कि भाई जो मैंने ना कराओ। 2014 से आप बोल रहे हो कि सफेदों से जुड़े, 2014 से 2026 आ चुका, आपने सड़कों के या फिर सफेदों में जो अतिक्रमण हो रहा कि कौन से ऐसे मुद्दे उठाए जो कि वो कामयाब हुए हैं, उनके ऊपर जो है अमल हुआ, कार्रवाई हुई? देखो, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं पिछली बार अपने माननीय सुभाष गांगुली थे, विधायक थे, उस टाइम सरकार नहीं थी और सरकार चाह नहीं रही थी। मुद्दे इतने उठाए हैं कि अपन जो भी उठाया करें उसका रिजल्ट लेने की कोशिश करा करूँ। CRSU विश्वविद्यालय में अभी हाल फिलहाल मुद्दा उठाया था, 3 सस्पेंड हुए हैं प्रोफेसर क्योंकि वो गलती में थे। और इनकी रही बात जो उठाए हैं यहाँ के रोड बनवाने लेकर, रोड सरकार बना नहीं रही, ये गलती है सरकार की, बनाने चाहिए। अपना है कि मांग करो, और मांग भी बिल्कुल डटकन है। आप अगर बयान दिखा देना भी मैंने वो बयान दिया है और उसमें कार्रवाई ना हुई हो, तो मैं अपने मान लूँगा कि भाई मेरा कद छोटा है। और जो जिला बनाओ कमेटी है, आप अपने आप को छोटा, उस तय जो बैठा था, कौन था, साधु था, योगी मंत था, उस तय छोटा नहीं बनाओ। आपका दर्जा जो ऊँचा है
समाज के आप मौजूदा व्यक्ति हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी जिला बनाओ कमेटी में थे, चाहे पार्षद है, चाहे चेयरमैन है, चाहे जो भी आदमी जुड़ रहा है, वो अपने आप को एक योगी के चरणा में मतलब वो हो रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो भाई ये चीज़ मैंने शोभा ही नहीं दी, बढ़िया ही नहीं लगी, और यह उजागर करनी भी जरूरी थी। आप कोई भी आओगा उसने एकदम आगे हाईलाइट कर रहे हो, तो हाईलाइट जब करा करो जब उसकी मेहनत संघर्ष देखोगे। 2014 से संघर्ष कर रहा हूँ, तो ग्राउंड लेवल पर कर रहा हूँ, आप बेच सकते चेक कर लेना भाई, कदे भी निस्वार्थ भाव तक कोई भी कदम रखो तो निस्वार्थ। संघर्ष किस लिए कर रहे हो आप? देखो सबका टारगेट हुआ है, आप भले ही कोई भी आपका क्वेश्चन। क्या टारगेट था? आपने चुनाव भी लड़ा था, आजाद हाँ, उम्मीदवार हाँ, बने थे आप, उसमें क्या योगदान था आपका? देखो मैं चुनाव आ रहा सारा कुछ हूँ, राजनीति मैंने को विधानसभा का चुनाव आ रहा हूँ, मेरे विपक्ष में राम कुमार गौतम जी रहे हैं, तो हो सके मैं अभी उम्र कम लगा लो या फिर पैसे की वो लगा लो कि भाई मेरे साधन संपन्न नहीं हूँ, अगर साधन संपन्न होता तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। उन्होंने करोड़ा अरबा रुपया लगाया है, मैंने 20,000 में चुनाव लड़ा है, फ़र्क है उस चीज़ का। अगर पैसे तो चुनाव मैंने भी रहा कि भाई पैसा हो, साधन संपन्न हो, जनता तो वोट कर देगी, जनता इसी बात नहीं है। और एक दिन ऐसा भी आओगा कि जो या खामोशी एक दिन चिंगारी बन के भी लिखड़ेगी, संघर्ष कदे भी खराब नहीं गया, वो कितने न कितने जरूर आगा होगा। और आप बिल्कुल सफेदो हल्का का एक एक कदम सफेदो हल्का खातर होगा। सफेदो जिला बनाने को लेके काफी लोगों के जो बयान है वो सामने आए हैं, लेकिन खास बात ये रही कि जब एसडीएम ऑफिस के बाहर साधु बैठे थे, जो योगी बैठे थे, उनके पक्ष में उनके साथ क्यों नहीं कोई आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जनता समझदार है आज की, और उन्हें पता चल गया था कि भाई जो उनको था रसगुल्ला का हल्कन है, योगी आदित्यनाथ आओगे, सीएम आओगे, एक विधायक लग उसकी सुन नहीं रहा। अगर कोई भी बात पहुँचानी हो ना तो एक चैनल होया करे। अगर मैंने कोई भी काम करना है, एसडीएम का माध्यम से, डीसी का माध्यम से सीएम तक जाओगी बात, और उसकी एक मेरा जो काम करा है सीआईडी के माध्यम से, मैं चाह गुरु एक रिपोर्ट सीधी डायरेक्ट सीएम दो जाओ, सीएम सीआईडी है उसका माध्यम से भी, तो जो भी मेरी हर एक वो गई है रिपोर्ट डायरेक्ट सीएम तक गई है, इसी बात नहीं। और सीईटी के मामले में मैं सीएम साहब दो गया था, तो मेरे पास उसके प्रूफ भी हैं, और सारी की सारी चीज़ क्लियर दिखा करो भाई ये चीज़ है, आपने कोई चीज़ करनी है तो उसका रिजल्ट जरूरी है। ये नहीं है कि भाई आप एसडीएम दफ्तर में गए और बैठ गए और उसमें अभी आपने जो सिटी की एग्जाम की बात की है, आपकी वीडियो में मैंने देखा था कि आपने वो फॉर्म फाड़ा था और उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ। हाउ इट इज पॉसिबल? आप उसका प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। मैं दिखा दूंगी, आपने खुद वीडियो में, सोशल मीडिया के सामने आपने वीडियो में जो है वो फाड़ा था फॉर्म, और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन हुआ, क्रैक कैसे हुआ एग्जाम? मतलब गड़बड़ी कहाँ? आप इस टॉपिक पे बाद में बात करना जी। टॉपिक क्यों? ये छात्रवास के लिए ये हानिकारक नहीं है? आप स्पेशल इस चीज ने उजागर करियो, और उजागर करके विद एविडेंस बात करियो। मुझे वो क्या था, क्या वो बीजेपी पर सरकार का घोटाला था, उसमें प्रशासन की मिली भगत थी, या फिर बीजेपी पार्टी की मिली भगत थी? बीजेपी के तो मैं खिलाफ बात करूं जी, आंखा माख डाल कर बात करूं। आप बीजेपी के साथ मेरा संपर्क ही नहीं कोई। बच्चों को भड़का रहे हैं। अगर आपके ऐसे ही चलते सभी बच्चों ने फॉर्म फाड़ दिया होता तो किसी बच्चे का कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं जी आप इस टॉपिक? इतने बच्चों का भविष्य जो है वो खराब हो रहा है, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? पहले मुझे ये बताइए। आप स्पेशल सामने आके और ऑन दी टॉपिक बात करियो। अभी बताइए। मैं इस चीज खातर माफी चाहूँ। कह रहे हो कि मैं न्याय के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप खुद अन्याय कर रहे हो छात्रों के लिए। अन्याय क्या किया है मैंने? अन्याय आप फॉर्म फाड़ रहे हो। अगर कल को कोई छात्र एग्जाम देने जाता है, वो अपना फॉर्म फाड़ देता है, तो एग्जाम में कैसे एंट्री होगी उसकी? आपकी एंट्री कैसे हुई? आपने वो सारी चीज, ये वीडियो आप इस टाइम में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हमें बताए ना, तभी हम सोचेंगे ना कि आप छात्रों के लिए सही कर रहे हो। पत्रकार महोदय जी, श्रीता जी, आप तो इस टाइम माफी चाहूंगा। बिल्कुल मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, भागू नहीं गा किसी भी चीज से। आप पास में बैठी हो, विद एविडेंस बैठी हो, मैं आप तर एक बात का जवाब दूंगा। अगर ऑन कैमरा जनता देख नहीं, मैं इस टाइम नहीं बताऊंगा जी। वो भी जनता देख रही थी, ये भी जनता देख रही, मुझे बताओ ना आप एक बार। आपको मेरे हिसाब तो उसके पाखंडवाद पे मैंने बात रखी है, इस वजह से जलन हुई जी। पाखंडवाद नहीं है, नहीं जी, पाखंडवाद नहीं है। आप लोगों को सरेआम बेवकूफ जी, अगर कोई गाड़ी का आगे बैठा मेरे पाखंडवाद लगा, इस वजह से मैंने अपने बयान दिए। नहीं, ये पाखंडवाद
पाखंडवाद नहीं है, वो पाखंडवाद एक साइड में वो धर्म को लेके है, लेकिन जो आप करे वो छात्रों का भविष्य वहाँ नहीं खराब हो आप रहा। साइड में आकर विद एविडेंस मुझे बताओ, आपने वीडियो में स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे, बकायदा मैं एविडेंस लगा दूंगी कि आपने वो पर्ची फाड़ी थी और उसके बाद एग्जाम रिजल्ट आया और आपका क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, कैसे हुआ मुझे ऑन बताइए। कैमरा कह रहा हूँ भाई साहब, मैं अपनी पत्रकार मुद्दे हैं, अपनी जुबान पे फिरूँ तो जब कहना एक दिन स्पेशल इस खातर मैं टाइम निकाल लूंगा, इससे विषय खातर अगर मैं कहीं भी गलत मिलूं। आप एविडेंस ले रहे हो, अभी बताओ, आप एविडेंस हाँ, दिखाओ। एविडेंस है तो इसका मतलब आपने डिग्री गलत फाड़ी थी। वो डिग्री मेरे पास है, ऑलरेडी क्या डिग्री फाड़ा कर था वो? रखी है। क्या फाड़ा था कि वो आप बताओ मुझे। भाई क्या साहब आप फोटोकॉपी निकलवा के लेके आप आए थे? अभी एक बात जनता बताओ, को बेवकूफ बना रहे थे आप फाड़ा बच्चों के को। क्या फाड़ा था आपने? वो क्या फाड़ा था? एग्जामिनेशन शीट नहीं थी वो, रोल नंबर नहीं था वो। किस चीज का था? पत्रकार जी आप एक बार उस विषय में जानकारी होनी जरूरी। एक बात बता जी। सिटी का जो पेपर था, बस जाने लगी थी बस स्टैंड पे, अपना रोल नंबर पढ़ा, उसके बाद आपका जो आप पेपर भी देखा है, आपने नु कहा था मैं पेपर नहीं दूंगा, उसके बाद आप आपका बयान एग्जाम दिखाओ, में बयान नाम दिखाओ। कैसे आया? बहिष्कार किया था आपने, लेकिन आपने पेपर पढ़ा, फिर भी पेपर देखा है। मैं इस सरकार के टाइम खिलाफ भड़काया जा रहा था उन बच्चों को। मैं इस टाइम इस बारे में कोई भी बयान नहीं दूंगा, माफी चाहूंगा। आप आमी शामी बैठी हो, विद एविडेंस बात करियो, और पत्रकार जी नु भी बता दो किस चीज का मैंने एग्जाम दिया था, कद हुए थे। एग्जाम दिया था आपने? हाँ किस चीज के फाड़ा क्यों लिए था? आपने- किस चीज के लिए आपने छात्रों को जो है अपनी साइड किया था, बहकाया था? आप विषय बताओ पूरा, इस साइड आप पत्रकार जी आप मतलब आपको विषय का नहीं पता आप जी। सरकार को भड़काना चाह रहे हो या फिर सरकार को झूठा साबित कर रहे हो? आप समय दो। छात्रवर्ती जितनी भी है उनको बेवकूफ बना रहे हो, मुझे ये बताएं एक बार। पत्रकार जी आप समय दो, 1 दिन का 2 दिन का, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अगर उस दिन अवेलेबल नहीं हूँ तो आप बेशक ऑनलाइन आकर लाइव आकर ना उस चीज़ का विरोध कर देना। अगर मैं कहीं भी 1% भी गलत लिख दूँ, आपने पूरा अधिकार है मेरा विरोध करो। आप आपने नहीं, पूरी सफेदों की जनता ने अधिकार है, आप खुल के विरोध कर सको।